175 संदिग्धों की पहचान की है। सभी संदिग्धों के दस्तावेजों की जांच की जा रही है। संदिग्धों के पैतृक निवास पर जांच के लिए टीम भी भेज दी गई है। ये बड़ी खबर दिल्ली से आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। जानकारी ये सामने निकल कर आई थी कि बांग्लादेशी जो हैं वो अवैध तरीके से घुसपैठ कर रहे हैं और इस दौरान कई लोग जो हैं वो कई दिनों से यहां पर रह रहे हैं अवैध तरीके से, जिसकी जांच अब दिल्ली पुलिस कर रही है। कई संदिग्धों की जो पहचान है वो की गई है और उनके जो दस्तावेज उनसे मिले हैं उनके लिहाज से उनका जो पैतृक निवास है वहां पर टीम को भेज दिया गया है ताकि जांच की जा सके। संभल का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर है, आज भी सर्वे प्रशासन की टीम करेगी। थोड़ी देर में बताया जा रहा है कि चंदौसी पहुंचेंगे संभल के डीएम और खुदाई में जो बावड़ी निकली है उसका निरीक्षण किया जाएगा। डीएम निरीक्षण करते नजर आएंगे। प्रशासन की टीम के साथ एएसआई की टीम भी मौके पर मौजूद है। ये बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर उत्तर प्रदेश के संभल से पहुंचा रहे हैं, जहां पर प्रशासन की टीम अब से थोड़ी ही देर में वहां पर सर्वे करने के लिए जाएगी, निरीक्षण करेगी जाकर के वहां पर जो भी खुदाई के दौरान वस्तुएं मिली। संभल के चंदौसी में एक कुएं की खुदाई के दौरान अचानक एक बावड़ी नजर आई। ये बावड़ी बताया जा रहा है कि राजस्व के कागजों में भी है और उसके बाद यहाँ पर जब खुदाई की जा रही थी तो अचानक यहाँ पर बावड़ी के अंदर कुछ कमरे नुमा यहाँ पर डिजाइन दिखा है। आप तस्वीरों में देखेंगे न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर ये जो एक एक करके 3 से 4 कमरे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पुराने दौर में कुआं होता था और कुआं जो है सीढ़ियाँ इसमें घूमती थी। अभी जितनी ही खुदाई इसमें होती जाएगी इसमें सीढ़ियाँ निकल कर आएंगी और इसीलिए उससे पहले ये कुछ कमरे नुमा शेप यहाँ पर नजर आए और जिसके बाद स्थानीय प्रशासन हरकत में आया और उस काम को रोका गया है। आज जो डीएम हुए जिलाधिकारी संभल यहाँ पर पहुंचेंगे, मुआयना करेंगे और खुदाई का आगे का काम शुरू हुआ, क्योंकि इतिहास काफ़ी पुराना है संभल का और संभल में जिस तरह से कई जगह पर खुदाई हुई थी और उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें मिल रही थी जो इतिहास से जुड़ी हुई थी। और इस पूरे जो यहाँ पर बावड़ी जिसे कहा जा रहा है, जिसके अंदर कुछ कमरे मिलने की यहाँ पर सबूत सामने आ रहा है और इसकी गहराई को आज और मापा जाएगा और ये बताया जा रहा है कि काफ़ी गहराई के बाद इसमें सीढ़ियाँ भी नजर आएंगी, क्योंकि बावड़ी में उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी और यहाँ पर कुंड होता था, पानी का तालाब जिसे कहते हैं, कुआं था, ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती थी और इसलिए अब इसके अंदर से और कुछ भी ऐसा मिल सकता है। इसलिए प्रशासन ने अब इसे अपनी निगरानी में रखा है और यहाँ पर जो इलाका है पूरा, इस इलाके में इस जगह पर लोगों का कहना है कि एक प्लॉट होता था जहाँ पर लोग गाड़ियाँ खड़ी करते थे, लेकिन किसी के कहने पर यहाँ पर कुआं होने की पुष्टि की गई थी और उसके बाद इसकी खुदाई के लिए यहाँ पर काम शुरू किया गया था। यहाँ पर लगातार नगरपालिका काम कर रही थी और उसके चारों तरफ घर बने हुए हैं और जो लोग यहाँ पर हैं, यहाँ के लोगों के लिए भी एक कौतूहल इस वक्त है, क्योंकि बावड़ी सामने आई है। बावड़ी हालांकि राजस्व के जो पुराने कागजात हैं उस टीम के पास इस बावड़ी का जिक्र भी है उसमें और इसीलिए यहाँ पर खुदाई की गई है। फिलहाल टीमें यहाँ पर पहुँचकर अब खुदाई का काम शुरू करेंगी, नगरपालिका की टीमें, लेकिन जो बावड़ी यहाँ पर आई है और ये कमरे कैसे निकल रहे हैं इसकी खुदाई के बाद आगे की तस्वीर साफ हो पाएगी। संभल के खगूसरा इलाके में 46 साल से बंद पड़े मंदिर को खोले जाने के बाद अब शहर के दूसरे मंदिरों और प्राचीन धर्म स्थलों, कुओं को चिन्हित किया जा रहा। इस बीच चंदौसी इलाके में लोगों की मांग पर जब प्रशासन ने मुस्लिम आबादी वाले इलाके में बने मैदान की खुदाई कराई तो उसमें एक प्राचीन बावड़ी, 4 कमरे निकले हैं। बावड़ी को काफी पुराना बताया जा रहा है। खुदाई के दौरान प्राचीन चीजें मिलने की खबर के बाद लोगों की भीड़ वहां जमा हो गई। जमीन के नीचे बने इन कमरों का रहस्य क्या है, इसे जानने के लिए लोग काफी उत्साहित हैं। वहीं प्रशासन भी मौके पर नजर बनाए है। ये एक ऐतिहासिक धरोहर है। आज हमने माननीय श्रीमान जिलाधिकारी महोदय जी से आज इसके बारे में हमने लिखित शिकायत दी थी कि वो बावड़ी कुआं जो हमारा धरोहर है, ऐतिहासिक धरोहर है, उसे पुनः उसे जीवित किया जाए। तो आज उसी के उसमें आज बांके बिहारी मंदिर की भी पैमाइश हुई है और उसमें ये पता लगा है कि महादेव बिहारी जी के नाम से वो मंदिर की भूमि है। अब किसी एक व्यक्ति की खुदाई हो रही है, क्या चीज प्रकाश में आई है यहाँ पर? इसमें अभी देखो कुआं निकल लिया है और देखते हैं अभी कि इसमें क्या आता है। इमारत जैसी चीज है। हाँ, इमारत जैसी चीज है। अभी इसमें सीढ़ियाँ वगैरह जो बताती है वो निकलेगी। ये लक्ष्मणगंज मोहल्ले में एक स्थान बावड़ी के नाम से जाना जाता है और इस बावड़ी के नाम से राजस्व अभिलेखों में घाटा संख्या 545 दर्ज है। 253 दर्ज है। उसके आधार पर उस सरकारी जो बावड़ी है
उसके बाद उसकी खुदाई कराई जा रही है और इसमें जो है कुआं और मकान के अवशेष मिल रहे हैं जो कालखंड में दबा दिए गए थे। उत्तर प्रदेश के संभल का सच अब धीरे धीरे सामने आने लगा है। पहले मंदिर और अब कुओं की खुदाई में सामने आ रहे सच ने सबके होश उड़ा दिए। एएसआई की टीम और प्रशासन दोनों संभल की हकीकत को बेपर्दा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। क्या हो रहा है संभल में, आपको इस रिपोर्ट में दिखाएंगे। सामने आने लगा संभल का सच। एएसआई के सर्वे में मिलने लगे हैं सबूत। हकीकत उगल रहे हैं संभल के कूप। संभल में दशकों तक जिस सच पर पर्दा डाला गया, जिस हकीकत को छिपाया गया, जिन प्राचीन कुओं को पाट दिया गया, जिन मंदिर पर कब्जा कर भगवान की मूर्तियों को तालों में कैद कर दिया गया और जिन मंदिरों की मूर्तियों को हटाकर मजार का निर्माण कर दिया गया, सबका सच, सबकी हकीकत धीरे धीरे सामने आने लगी है। हर वो सच बेपर्दा हो रहा है जिसे दशकों तक छिपाने की कोशिश की गई। हम अपने तीर्थों को, मंदिरों के जीर्णोद्धार और उनके परंपराओं को कैसे पुनर्जीवित रखें और कूपों को कैसे सरवाइव करें, कूपों का कैसे खुदाई करके उसको जल संचयन, जल संभरण के साथ साथ धार्मिक हमारे जो भी परंपराएं हैं उसको कैसे पुष्ट करें, इसके लिए हम लगातार कार्य कर रहे हैं। क्लीनिंग ड्राइव लगातार कर रहे हैं। जैसे जैसे हमें कूप प्राप्त हो रहे हैं, दिख रहे हैं, हम उनकी खुदाई भी शुरू करा दिए हैं। जगह जगह हम कूपों के सौंदर्यीकरण के लिए प्लान भी बना लिया है। हम कैसे कूप का सौंदर्यीकरण करेंगे ताकि हमारे जो भी धार्मिक परंपराओं से जुड़े हुए जो हमारी मान्यताएं हैं उसके आधार पर ही इसको आगे बढ़ा रहे हैं। संभल में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ प्रशासन की टीम हर उस जगह का सर्वे कर रही है, हर उस मूर्ति और मंदिर की कार्बन डेटिंग कर रही है जिन पर पर्दा डालकर उन्हें छिपाने की कोशिश की गई। संभल के इतिहास में जिन 19 कूपों का जिक्र किया गया है और जो नक्शे में दिखाए गए हैं, अब उनकी तलाश भी की जा रही है। संभल में शुक्रवार को एएसआई की टीम ने 19 कूपों का सर्वे किया, जिसमें टीम आलम सराय इलाके में बने उस एक प्राचीन कुएं पर भी पहुंची, जिसकी बनावट देखकर आप इसके इतिहास का अंदाजा लगा सकते हैं। हम इस वक्त मोहल्ला आलम सराय में है और आलम सराय में एक आज जो कुआं आपको दिखाई रहा है, एक नया कुआं है। यहाँ पर चतुर्मुख कूप और इस कुएं को देव तीर्थ कहा गया है और यहाँ पर इसका नक्शा यहाँ पर दिखाया गया है। जो संभल का नक्शा हमने दिखाया था उसमें ये कुआं इस जगह पर है और ये जो आलम सराय है इस इलाके में आज तकरीबन ये भी जिसमें जानकारी लिखी गई है कि चंद्रमा, सूर्य और बृहस्पति ये तीनों ग्रह जब पुण्य नक्षत्र के प्रथम चरण में एक साथ प्रवेश करेंगे तभी सतयुग का आरंभ होगा। श्री कल्कि विष्णु भगवान का अवतार भी तभी सतयुग और कलयुग की संधि में होगा। ये भी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं और इस कुएं का अर्थ के साथ ही ये कुआं काफ़ी विशाल है, विचित्र है और अलग तरह की इसमें ईंट का इस्तेमाल किया गया है और यहाँ पर कुछ घड़े भी बरामद हुए हैं। आलम सराय के बाद अब तस्वीर संभल के लाडन सराय की, जहां ग्रामीणों का दावा है कि प्राचीन मंदिर की जगह पिछले दशक में मजार का निर्माण करवा दिया गया। लोगों का आरोप है कि इस मजार को अवैध रूप से बनाया गया है। दावा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में मंदिर को रातों रात मजार में तब्दील कर दिया गया। एएसआई की टीम ने शुक्रवार को इस मजार का भी सर्वे किया। एक मजार है जहाँ पर का डिज़ाइन जो है सबसे अलग है और इस जगह पर टीम आई थी और टीम ने सर्वे किया था। एएसआई की टीम यहाँ पर आई थी और उन्होंने सर्वे किया था और यहाँ पर सर्वे करने के बाद वो यहाँ पर से निकली थी और आप देख सकते हैं एक मजार है, काफ़ी पुरानी है। यहाँ पर मजार में ही रहने वाले लोग हमारे साथ हैं। आप ये बताइए क्या नाम है आपका? मोहम्मद फाजिल। किसकी मजार है आप? ये लाडन साय ये जो है मजार है, बहुत पुरानी। ये हमारे भाई ये इसकी कार्यकर्ता हैं। अच्छा, ये करते हैं इसकी देखभाल और ये हमारे बुजुर्ग जब से हमने देखा है ये ऐसे ही है। ये आपको दिख भी रहा होगा कि आप ये चकैया ईंटों की देख लें आप कि ये कितनी पुरानी मजार है। ये 2-4 दिन की तो है नहीं, ठीक है सर, ये 2-4 दिन की तो है नहीं मजार, ना 1-8 साल की है ना 2-4 साल की, ये काफी पुरानी मजार है। हालांकि अब ये कहानी संभल से आगे बढ़ चुकी है। यूपी के दूसरे जिलों में भी मंदिरों पर अवैध कब्जे का सच सामने आने लगा है। बीते रोज बरेली में 40 साल बाद गंगा महारानी मंदिर को एक मुस्लिम परिवार के कब्जे से मुक्त कराया गया। दावा है कि ये मंदिर 250 साल पुराना है, लेकिन पिछले 40 साल से इस मंदिर पर मुस्लिम परिवार ने कब्जा किया हुआ था।